कर्मचारी या अधीनस्थ कर्मचारी उस लेवल पे गड़बड़ी है, सिर्फ नमक सत्याग्रह स्थल पर ही नहीं। जो भी कहे सरकार आदेश करती है, लेकिन उस आदेश का पालन यहाँ के जो एसडीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, ये पालन नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा। नमक सत्याग्रह स्थल लंबे समय से यहाँ पर बना पड़ा हुआ है, लेकिन जो यहाँ का विकास है उस विकास को लेकर लगातार नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के लोग लगे रहते हैं और आज भी इस बातों को याद सरकार को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल का अस्तित्व मिटने के कगार पर है, इसी को लेकर आज गरपुरा चौक के समीप नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव कुमार मेरे साथ हैं। सर, जिस तरह से लगातार आप लोग सरकार को याद करते हैं नमक सत्याग्रह स्थल के माध्यम से, आप लोग जिला में भी धरना प्रदर्शन किए थे और आज भी यहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनती क्यों नहीं है इतने बड़े हस्ती के लिए भी? पहली बात तो धरना नहीं था, सत्याग्रह कार्यक्रम था और पहले भी सत्याग्रह ही हुआ, आगे भी सत्याग्रह ही होगा, क्योंकि जब गांधी जी और श्री बाबू का नाम लेते हैं तो धरना प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, सत्य से ही आग्रह किया जाएगा। और हमें उम्मीद है आप लोगों की ताकत हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल हुआ है, आगे भी ये हासिल होगा। और गरपुरा जो है वो जो राष्ट्रीय मानचित्र पर आने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। बीच में अधिकारियों की उपेक्षा के कारण ये बाधा उत्पन्न हुई है और स्थानीय स्तर पर भी कुछ कमी है, वरना आप देखते हैं कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन इस कार्यक्रम में पहले भी कम होता है, तो चिराग तले अंधेरा वाली बात भी है। अब हम लोगों का प्रयास है कि इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाया जा सीधा, और इस सत्याग्रह के बाद हम लोग बहुत जल्द अपॉइंटमेंट लेंगे और इस मामले को माननीय उप मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। और हमको उम्मीद है कि जब हम लोग वहां पहुंचे हैं तो निराश नहीं हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने एक साजिश के तहत वहां जो जगह उपलब्ध हुए बिना, अधिग्रहण हुए बिना एक अवैध स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और ठेकेदार, अधिकारी और कुछ समाजसेवी मिलके गलत जानकारी मुख्यमंत्री को दे दिया कि निर्माण हो गया। भाई, जब जमीन ही नहीं अधिग्रहण हुआ तो निर्माण कैसे हो गया? तो वो अवैध निर्माण था, अधूरा निर्माण था और त्रुटिपूर्ण निर्माण था। हम लोग जब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दिए तो कार्यक्रम में मात्र 3 दिन बचा था, हेलीपैड बन गया था, यहाँ पे जो मंच सज गया था, जो लुटेरा था ठेकेदार और अधिकारी, उसका मन तो एकदम हिलोड़े ले रहा था कि अब तो गंगा स्नान करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन कर देंगे और काम पास हो जाएगा। लेकिन हम लोग 3 दिन पहले जाके मिले, 17 को मिले और 18 तारीख को अपने चीफ सेक्रेटरी चंचल कुमार को और कला संस्कृति विभाग के चेतन प्रसाद जो सेक्रेटरी, उनको दोनों को स्पेशल हेलीकॉप्टर्स भेज दिया और माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, बना हुआ मंच टूट गया, बना हुआ हेलीपैड रह गया। तो माननीय मुख्यमंत्री का दोष नहीं है, दोष है सिस्टम। आज के जिस तरह से सत्याग्रह पर हम बैठे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे कि जो उनके कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी उस लेवल पे गड़बड़ी है, सिर्फ नमक सत्याग्रह स्थल पर ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर जिस रूप में पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। तो हम लोग सरकार से यही आग्रह करना चाहेंगे कि उसी अधिकारियों के उपेक्षा के कड़ी में ये एक बड़ी कड़ी है गरपुरा का नमक सत्याग्रह स्थल। तो सरकार जल्द से जल्द नमक सत्याग्रह स्थल के विकास के लिए जो जमीन अधिग्रहण था वो करे, यहाँ पर दांडी की तरह स्मारक का, भव्य स्मारक का निर्माण हो और उस नमक सत्याग्रह का जो उद्देश्य था आम लोगों तक, उस सत्याग्रह का जो उद्देश्य था उसका पहुंचना चाहिए। उन लोगों का जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं वो सही रूप से पहुंचे, वो भी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से उन्हें अपेक्षा का शिकार बनाया हुआ है, क्योंकि नमक सत्याग्रह स्थल वही है जहां से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने गरपुरा आकर नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ कानून को भंग किया था। इसी स्थल को विकास करने को लेकर लगातार नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के सदस्य हैं, लगातार अग्रसर रहते हैं और सरकार से मांग करते हैं। और आज भी सत्याग्रह के माध्यम से तमाम लोग, रमेश जी, ये मैंने बैठे हुए हैं यहाँ पर गरपुरा में, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव बाबू अभी बताए कि प्रशासन का मैंने अकर्मण्यता कारण बोलिए या जो भी कहे, सरकार आदेश करती है, लेकिन उस आदेश का पालन यहाँ के जो एसडीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, ये पालन नहीं करते हैं। अगर पालन करते तो जैसे हम लोग बेगूसराय में 10 दिवसीय सत्याग्रह किए थे,
उस पर डीएम आश्वासन दिया था कि देखिए इलीगल रूप में हम इसको कर लिए हैं 71 डिसमिल ज़मीन और वो वहाँ जा कर के होगा। यहाँ से अमीन के द्वारा, अंचल अधिकारी के द्वारा सारा का सारा प्रतिक्रिया हो कर के चला गया। आज तक वह फाइल में दबा हुआ है। हम लोग जब दांडी गए थे तो वहाँ देखे थे कि 80 गांधी जी के साथ 80 अनुयायी उनके पदयात्रा में शामिल थे, उनका स्टैचू बना हुआ है। हम लोग का भी गौरव था इतिहास का, जो बिहार में दांडी हुआ था, यहाँ श्री बाबू के साथ सभी समुदाय के लोग उसमें थे, उनका भी स्टैचू बनता, बिहार का दांडी होता। मुख्यमंत्री का भी एक सपना है कि बिहार का दांडी गढ़पुरा हो, जो बिहार लोग आवे वो गढ़पुरा दांडी जरूर आवे, लेकिन वैसा स्ट्रक्चर आज नहीं बन सका। बिल्कुल ऐतिहासिक स्थल का विकास करने को लेकर नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति लगातार अग्रसर है, लगातार लोगों से प्रेरणा लेकर वहां कार्यक्रम का आयोजन करती है, लेकिन बिहार सरकार इस पर किसी भी तरह का अमल नहीं कर रही है। श्री बाबू जैसे व्यक्ति का, उनके व्यक्तित्व को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि आज नमक सत्याग्रह स्थल का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ यह आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जो सरकार, मुख्यमंत्री जो गढ़पुरा में है, घोषणा किया था नमक सत्याग्रह विकास के लिए, वह विकास अवरुद्ध है प्रशासन के कुव्यवस्था के कारण। तो इसलिए हम लोग आज सत्याग्रह के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल का विकास हो और यहाँ पर जो वहाँ महात्मा गांधी जी का जो पगडंडी बना है वो यहाँ बने। सत्याग्रह के माध्यम से हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 22 दिसंबर 2013 में जो शिलान्यास करके गए 30 बेड अस्पताल और नमक सत्याग्रह स्थल विस्तार के लिए 71 डिसमिल ज़मीन अधिग्रहण, पार्क निर्माण और जो इस इलाके के बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था होता है उस वाचनालय पुस्तकालय में आज तक नहीं हो रहा है, भवन बन गई है नहीं, उसके लिए हम लोग आंदोलन में हैं। पदयात्रा के माध्यम से भी, आज धरना के माध्यम से गढ़पुरा चौक पर हैं। आज के दौर में हम लोग समाज, सिस्टम, सरकार, पक्ष विपक्ष तमाम लोगों से मैं आग्रह विनती करते करते आज सत्याग्रह पर हूँ और सरकार के लिए और प्रशासन के लिए और समाज के लिए, तीनों के लिए यह गौरवपूर्ण चुनौती भरी यह संघर्ष है। इसमें सभी लोगों को भागीदारी चाहिए। आज मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम लोगों से आग्रह ही करते रहूँगा।